हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता। देखो, हमारे चैनल के अंदर जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था अपने अल्फाबेट वाला। ओके। और अल्फाबेट के अंदर हमारी शायद 4 क्लास हो चुकी। अब देखो, लगभग 2 एक क्लास में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोगों को मैं बता दूं, सबको देखो ये बात तो मालूम चल ही गया होगा कि 18 तारीख से कोचिंग ओपन होने वाली है। सभी को लगभग लगभग मालूम चल गया होगा कि 18 जनवरी से कोचिंग ओपन हो जाएगी। तो जिन लोगों को यदि ऑफलाइन का वेट हो रहा था तो देखो वो वेट खत्म हो गया अब आप लोगों के लिए। ठीक है। अब पढ़ाई पे लग जाओ। वैकेंसी आ रखी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, तैयारी करो। जबरदस्त तैयारी के लग जाओ, भयंकर वाले तरीके से। और अब इस बार देखो 2020 तो लगभग लगभग सभी लोगों का खराब ही गया है। चाहे कोई जॉब वाले को देखो या स्टूडेंट लाइन को देखो, क्योंकि स्टूडेंट भी देखो ऑनलाइन से मेरे हिसाब से परेशान ही हो गए थे। ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते देखो उनसे नहीं पढ़ा जा रहा था, क्योंकि उनको इतना ही नेट आता है। भाई स्टूडेंट देखो इतना ही नेट रिचार्ज करा पाते हैं, उस नेट से देखो अब वो पढ़ाई करे या अपना और काम निकाले। मुझे पता है स्टूडेंट के और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उस नेट को कहाँ यूज में ले, कहाँ कहाँ यूज में नहीं ले, तो देखो वो भी और मोबाइल छेड़ते छेड़ते वैसे भी परेशान हो ही जाते हैं हम लोग। तो चलो, अब हमारी ऑफलाइन स्टार्ट होने वाली है। वैसे भी अब आप लोगों का ये तो इंतजार खत्म हो गया, लेकिन अब पढ़ाई कब से करोगे वो अब आप लोगों के ऊपर है। देखो, अब आप लोगों की तो नई साल भी आ गई। यदि किसी के यूं चल रहा हो कि मैं तो नई साल से स्टार्ट करूंगा, 1 जनवरी से स्टार्ट करूंगा, तो वो 1 जनवरी भी आ गई। अब किसी के माइंड में ऐसा चलने लग गया हो कि मैं तो देखो मकर संक्रांति के बाद स्टार्ट करूंगा। तो ऐसे तो देखो फिर कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। तो देखो ये जो चल रहे हैं ना जिन लोगों के, ये खत्म कर लो। ये जो भी जिन लोगों के कुछ कुछ चल रहा है, इन सब बातों को खत्म करो अब आप लोग। सॉरी भाई। तो देखो, पढ़ाई स्टार्ट कर लेना अब आप लोग। ओके। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने देखो कल क्वेश्चन किया था, और कल क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को टॉपिक मतलब क्वेश्चन कौन से थे हमारे, डिक्शनरी वाले क्वेश्चन थे। तो कल मैंने आप लोगों को डिक्शनरी के क्वेश्चन कराया था, और डिक्शनरी का क्वेश्चन मैंने शायद होमवर्क में भी दिया था। अब वो आप लोगों ने कर लिया होगा। होमवर्क वाला क्वेश्चन तो मुझे कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होमवर्क में मैंने वो होमवर्क से पहले मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिया था कि अब आप मेरे हिसाब से तो कोई किसी को जरूरत पड़ी नहीं होगी कौन सा था। और अभी देखो, मुझे देखो अब कंफर्म याद भी नहीं है कौन सा क्वेश्चन था। अभी मैं चेक कर लूंगा कौन सा क्वेश्चन था, उसको देख के मैं लास्ट में बता दूंगा यदि याद आ गया तो क्वेश्चन कौन सा था। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज वाले क्वेश्चन से। देखो, अब मैंने आप लोगों को क्वेश्चन किस किस टाइप के करा दिया वो बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन कराया आप लोगों को अल्फाबेट में से। दूसरा क्वेश्चन कराया मैंने आप लोगों को कौन सा वाला, वो क्वेश्चन आ रहे थे ना हमारे पास कि पहला 7वां अक्षर बदल दो, या स्वर को पहले से, व्यंजन को लास्ट वाले मतलब अगले अक्षर से बदलो। इस टाइप के कराया। फिर हम लोगों ने तीसरी क्लास में पढ़ा था। देखो, पहली क्लास में तो मैंने एक बेसिक ही बताया था आप लोगों को, अल्फाबेट के नंबर वगैरह याद करना। फिर हमारी क्लास आई थी चौथी चौथी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिक्शनरी वाले क्वेश्चन। और मैंने आप लोगों को बोला था कि देखो, हमारे यदि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वो डिक्शनरी वाले क्वेश्चन का बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है। वहीं से क्वेश्चन हमारा बनता है। तो वो जरूर देखना, जिन लोगों ने नहीं देखा पिछली क्लास जरूर देखना, वहां से फिक्स आप लोगों के एक क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को फिर बता दूं, जो कल वाली क्लास आएगी ना अपनी, उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो कल क्लास चलेगी अपनी, उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और एक क्वेश्चन जो कल खत्म हो गई उसमें से भी आएगा ही आएगा। तो उनको जरूर देखना अब आप लोग। अब चलते हम लोग आज देखो आज के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का पहला क्वेश्चन, आज हम लोग क्वेश्चन कौन से करेंगे वो बता देता हूं। एक तो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, देखो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जैसे कोई ना कोई दो अक्षर दे दिया, और दो अक्षर देकर हमसे पूछ देता है बताओ इन दोनों अक्षरों के बीच में कौन सा अक्षर होगा। या पूछ देगा कि इन दोनों अक्षरों के बीच में कौन सा अक्षर होगा। ठीक है। या फिर क्या करता है, एक शब्द देगा और बोलेगा इससे ये अक्षर निकालो और इनसे देखो अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। अब ये वाले क्वेश्चन करेंगे। अब ये जो अर्थपूर्ण वाले क्वेश्चन होते हैं ना हमारे पास की, देखो जैसे मैं ये क्वेश्चन निकाल के बताता हूँ। ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि, इसमें से क्या बोला कि ये आप लोगों के पास एक शब्द आया। अब इस शब्द में से देखो एक तो तीसरा, तो तीसरा क्या है वो चेक करो। 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ गया डब्ल्यू। ओके। देखो तीसरे नंबर पे क्या है बताओ, डब्ल्यू। फिर बताया एक पांचवा, देखो 4 5 नंबर पे आ रखा है जी। फिर आया देखो 5 के बाद में एक सातवां, देखो ये 6 और 7 नंबर पे आया ए। और फिर 9वां पे आ रखा है ई। ये आ रखा है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला, देखो तीसरा, पांचवा, सातवां, 9वें अक्षर से
अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक शब्द प्रत्येक अक्षर में केवल एक बार ही प्रयोग होता है। अब ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, मैं वो आप लोगों को अब बताता हूं इन क्वेश्चंस को करते कैसे। कि सबसे पहले तो जिन जिन वर्ड के लिए, जिन जिन लेटर के लिए इसने बोला, आप लोग उन लेटर्स को अलग निकाल के लिख लिया करो। जैसे मैंने लिख लिया, देखो WGAE के लिए बोला, इनको बाहर निकाल के लिख लिया। अब इसने हमें ये बोला कि ये जो 4 लेटर आ गए आप लोगों के पास, इन 4 लेटर से आप लोगों को कोई शब्द बनाना है, और जो भी शब्द बनाओगे उस शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। कुछ भी अर्थ निकले लेकिन अर्थ जरूर निकलना चाहिए। और जो शब्द बनाओगे ना आप लोग, उसका ध्यान रखो, जो शब्द बनाओगे ना उस शब्द में केवल और केवल यही 4 लेटर होने चाहिए, कोई 5वां लेटर बाहर से ऐड नहीं होना चाहिए। कहीं आप लोग सोचो कि देखो मैं 4 ये ले लेता हूं, इन 4 में एक लेटर ये मिलाते शब्द बन जाएगा, ऐसा नहीं करना हमें। केवल और केवल यही 4 लेटर। और दूसरी बात, ये 4 लेटर जो चारों लेटर होने ही चाहिए, ऐसा नहीं इनमें से जैसे मैं एक को हटा दूं तो इन 3 से कोई शब्द बन जाएगा, नहीं, वो चारों ही यूज में होने चाहिए। ये चारों के चारों ही यूज आने चाहिए, इन चारों में कोई 5वां बाहर से नहीं आना चाहिए। और तीसरी बात, इन चारों के अंदर देखो किसी को रिपीट भी नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना, कहीं आप लोग सोचो देखो मैं जी को 2 बार लिख दूं तो ये लेटर बन, ये शब्द बन जाएगा, या ए को 2 बार लिख दूं तो ये बन जाएगा, रिपीट भी नहीं करना। मतलब ये 4 तो केवल यही 4 शब्द का बस कोई शब्द बनना चाहिए, यही 4 शब्द का। अब यहां से आप लोग बनाओगे तो हमारे पास शब्द बना, देखो WAGE, वेज। ठीक है, और वेज का मतलब क्या होता है, वेतन। वेज का मतलब क्या होता है, वेतन। तो ये एक शब्द बना। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, अर्थपूर्ण शब्द, कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब इन चारों से आप लोग बनाओगे ना तो केवल ये एक ही शब्द बनेगा, बाकी नहीं बन पा रहा, बाकी नहीं बनेंगे, केवल और केवल एक शब्द बनेगा भाई, और वो भी क्या बना, वेज। इसके अलावा नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक। अब ये क्वेश्चन इस तरीके के है, देखो अब आप लोग सोचो कि हम लोग इसमें भी ट्रिक लगा ले। इसमें ट्रिक क्या लगेगी, इसमें तो कोई ट्रिक नहीं लगेगी। इसमें तो हमें देखो मीनिंग आना जरूरी है, कि मीनिंग होगी, हमें उसका अर्थ निकल के आएगा, तभी बनेगा। अब बताओ, अर्थ निकालने के लिए थोड़ी ना कोई ट्रिक काम करेगी, वो तो आप लोगों को मीनिंग से आना जरूरी है। मतलब इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इंग्लिश हमारी कितनी अच्छी होती है ये आप लोगों को पता है अच्छे से। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन फिर करते हैं हम लोग। देखो ऐसा, आप लोग बनाना भाई, सबसे पहले मुझसे पहले, कहीं आप लोग ऐसे नहीं, कहीं आप लोग देखते रहो हाँ सर बनाएंगे उसमें से हम लोग लिख लेंगे, नहीं, पहले आप लोग ट्राई करना वीडियो को रोक के, पहले आप लोगों को बनाना है। अब ऐसे देखो मैं क्या बोला, यहां से कौन कौन सा निकालो, दूसरा, चौथा, छठा, सातवां, ये तो दूसरा, फिर 3, ये 4, 5, और ये 6, और ये सातवां, कौन कौन सा आ गया बताओ, TMLE, ये आ गया। इनसे बनाना है, जो भी बोले ना आप लोग क्या किया करो, उनको निकाल के बाहर लिखा करो, क्योंकि बाहर लिखे हुए होते हैं तो हमें अरेंज करने में थोड़ी आसानी होती है, बहुत मतलब स्पीडली अरेंज कर सकते हैं, मतलब हमारे माइंड में शब्द आ सकता है, वहां से हम लोग एडजस्ट करने में थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएंगे, हमसे शब्द नहीं बन पाएगा इसलिए। अब क्या बोला कि वही बात, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, और किसी भी पर देखो केवल एक बार ही उपयोग करना है। मतलब यहां से कोई भी जो शब्द बनाओगे उसके अंदर अक्षर को है ना आप लोग एक बार ही यूज में लोगे, वही बात जो अभी अभी मैंने बताया। अब यहां से आप लोग बनाओगे तो यहां से बनेगा हमारा, देखो कौन सा शब्द, मेल्ट, MELT, मेल्ट। मेल्ट यानी क्या होता है पता है ना, कोई भी वस्तु पिघल जाती है ना, उसको बोलते हैं मेल्ट। जैसे कोई जमी हुई वस्तु है, कोई भी चीज है और वो पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं मेल्ट करना, ठीक है ना। तो पिघलना, और यहाँ पर भी कितना बना, केवल और केवल इनसे देखो एक ही शब्द बन पा रहा है इन अक्षरों से, अब बाकी नहीं बन पा रहे, बाकी यहां से नहीं बन पा रहे, अब आप लोग चेक करो नहीं बन पा रहा। ठीक है, केवल और केवल एक ही बना। देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, पैटर्न चेंज है क्वेश्चन का। यहां पर देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, हमारे पास कंप्यूटर शब्द आया और बोला इसके अंदर से देख तो दूसरा, तो दूसरा क्या है, ओ। फिर क्या बोला, चौथा, चौथा है यहाँ पर पी। फिर बोला छठा तो वो है टी, और आठवां वो है आर। ये बन गया। अब हमें देखो ये तो हम लोगों ने अक्षर निकाल लिया बाहर,
ये अक्षर तो हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला वो समझो कि 8वें अक्षर से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव हो तो उस शब्द का दूसरा अक्षर आंसर बता दो। पता ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो अक्षर आप लोगों ने निकाला ना, इन अक्षरों से यदि एक शब्द बना, एक ही शब्द यदि एक ही बना, बाकी नहीं बन पा रहे, तो जो शब्द आप लोगों ने बनाया उसका दूसरा वाला अक्षर है ना, वो आंसर बताना जो दूसरा वाला है। आगे पढ़ो। आगे वाला क्वेश्चन में यदि एक से अधिक शब्द बन जाए तो आपका उत्तर एक्स होगा। अब क्या बोला कि यदि अभी मैंने क्या बोला, एक ही बन पाया तो उसका दूसरा अक्षर बताना आंसर। और बोला अभी पे आगे कि यदि एक से ज्यादा बन जाए शब्द, यदि इन्हीं लेटर से एक से ज्यादा शब्द बना सकते हो आप लोग, तो फिर एक्स आंसर बता देना। देखो ऑप्शन में लिखा हुआ है एक्स, ये फिर आप लोगों को ये डी आंसर लगाना है। लेकिन आगे क्या बोला कि यदि ऐसा शब्द नहीं बन सकता तो आपका उत्तर वाई होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक भी ना बन पाया, मतलब इन लेटर से कोई भी शब्द ना बन पाया जिसका कुछ अर्थ निकले, इन लेटर से कोई शब्द ही नहीं बन पाया जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, तो फिर आप लोगों को क्या आंसर बताना है, वाई। वाई देखो ये ई ऑप्शन में दिख गया ना, तो फिर ये ई ऑप्शन लगाना यदि एक भी शब्द नहीं बन पाया तो अब आप लोग चेक करो क्या यहां से एक बनेगा या एक से ज्यादा बनेगा तो एक्स लगाएंगे, या एक भी नहीं बनेगा वो चेक करो। अब यहां से आप लोग चेक करोगे तो देखो इनसे एक शब्द बन गया पोर्ट। क्या बन गया, पोर्ट। अब बताओ क्या और कोई शब्द बन रहा है क्या यहां पर, बिल्कुल भी नहीं बन रहा ना, यहां से बिल्कुल भी नहीं बन रहा। देखो पोर्ट का मतलब क्या होता है पता है ना, बंदरगाह है। पोर्ट का मतलब क्या होता है, बंदरगाह। अब यहां से हमें देखो, अब यहां से यदि दूसरा शब्द बनाओगे ना आप लोग तो वो नहीं बन पा रहा, यहां से दूसरा शब्द हमारे नहीं बन पा रहा, केवल और केवल एक ही बन पाया। तो क्या बोला कि एक ही बनेगा तो फिर दूसरा अक्षर आंसर बताना। तो दूसरा अक्षर क्या हमारे पास ओ, और ओ बताओ किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी। ये लो भाई, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो क्या बोला था, यदि इन लेटर से एक ही बने तो इसका दूसरा अक्षर आंसर लगा दो, यदि एक से ज्यादा बन जाए तो एक्स आंसर बता देना, और यदि एक भी ना बन पाया तो वाई आंसर बता देना। ओके। अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार वाला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो क्या बोला, इस क्वेश्चन ने बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जे और टी के बीच कौन सा अक्षर है। क्या बोला, जे और टी के बीच कौन सा वाला अक्षर है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप लोग दो तरीके से कर सकते हो। एक तो पूरा तरीका मतलब अल्फाबेट लिख के करने वाला, और एक होता है बिल्कुल शॉर्ट तरीका जो मैं दोनों बताता हूं। देखो अल्फाबेट लिख के करोगे तो कैसे करोगे, देखो जे और टी के बीच में करना है ना, तो जे से अल्फाबेट लिखना स्टार्ट कर लो भाई, जे, फिर के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस और टी। देखो अब हमें क्या बोला था कि जे और टी के बीच वाला अक्षर बता दो। जे देखो दो तरीके बताऊंगा, एक ट्रिक भी बताऊंगा अभी। जे और टी के बीच वाला अक्षर, अब ऐसे बीच वाला अक्षर बताने के लिए तो आप लोग क्या करोगे बताओ, ऐसे बताने के लिए तो कि इधर से एक एक अक्षर हटाते हो। बताओ भाई, अभी ये हटा दिया, इधर से देखो इन दोनों को हटा दिया, फिर एल और आर को हटाया, एम और क्यू को हटाया, एन और पी को हटाया, तो बीच में क्या बचा बताओ, ओ। बीच में क्या बच गया, ओ। एक तरीका तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन को करने का, लेकिन इसमें तो टाइम लग जाएगा, और हमारे पास तो टाइम होता ही कहाँ, एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है। तो दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा तरीका क्या है कि जिन अक्षर के बीच में पूछा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या पूछा, जे और टी के बीच वाला अक्षर पूछा हमसे, तो कि जिन दो अक्षरों के बीच वाला अक्षर हमसे पूछा है, तो आप लोग क्या करोगे, उन दोनों अक्षर के नंबर जोड़ोगे, उन दोनों अक्षर के नंबर जोड़ोगे, और नंबर जोड़ के उसके अंदर दो से डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। उन दोनों को जोड़ के क्या कर दो, दो से डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो जैसे जे आया, जे का नंबर कितना बताओ, 10।
जे का नंबर कितना आया 10 और टी का नंबर कितना होता है बताओ 20। टी का नंबर कितना होता है 20। अब 10 और 20 को ऐड करो आप लोग, देखो ये 10 और 20 दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। बताओ 30 में 2 का भाग दोगे तो कितना आया 15 और 15 पे क्या आता है ओ। ये देखो हमारे ट्रिक से आंसर क्या आ गया ओ, और देखो बिना ट्रिक से भी आंसर क्या आया था ओ। इसलिए मैंने बताया कि आप लोग आंसर कैसे निकालोगे, ट्रिक से, क्योंकि इसमें हमें टाइम लग जाएगा, अल्फाबेट लिखनी पड़ेगी और यहाँ पर कोई अल्फाबेट लिखने की जरूरत नहीं है। फिर रिपीट करता हूं ट्रिक वाले को, कि जिन दो अक्षरों के बीच में पूछे उन दोनों अक्षरों के नंबर जोड़ दो। जिन दो अक्षरों के बीच में पूछे उन दोनों अक्षरों के नंबर जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, और 2 का भाग दे दो। बताओ बात समझ में आई। जैसे जे और टी के बीच में पूछा तो जे और टी के नंबर जोड़ दिया और किसका भाग दे दिया 2 का भाग दे दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अब इसी पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन आया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से नौवा, बताओ बाईं ओर से नौवा अक्षर क्या है आई। नौवा अक्षर क्या है आई। और दाईं ओर से 10वां, और दाईं ओर से 10वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है। देखो एक काम करते हैं, चलो आई लिख लिया मैंने। अब दाईं ओर से जो 10वां होता है 10वां, पता वो क्या होता है क्यों होता है। दाईं ओर से 10वां जो होता है वो क्या होता है क्यों होता है क्यों। राइट साइड से जो 10वां होगा वो क्या होगा क्यू होगा। तो देखो आई जे के एल एम एन ओ पी और क्यू, ये अक्षर आ गए। अब क्या बोला इनके बीच वाला अक्षर, तो देखो ये आई और इधर से क्यू उठाया, इधर से जे इधर से पी इधर से के इधर से ओ इधर से एल इधर से एन, बताओ क्या आ गया एन। तो हमारा आंसर एम सॉरी, हमारा आंसर क्या बना एम। एक पैटर्न तो ये, दूसरा पैटर्न, दूसरा पैटर्न होता है हमारा कि मैंने क्या बोला अभी, कि जिन दो अक्षरों के बीच में पूछे उन दोनों अक्षरों के नंबर जोड़ दो। उन दोनों अक्षरों के क्या कर दो नंबर जोड़ दो। ठीक है भाई। भाई यहां से देखो लेफ्ट साइड से क्या आ गया 9, लेफ्ट साइड से 9 आ गया, और यहां पर क्या दिया था राइट साइड से 10, यहां पर क्या दिया था राइट साइड से 10। अब राइट देखो 9 नंबर पे तो क्या आता है बताओ आई आता है, ये तो ठीक है, लेकिन राइट साइड से 10 आया। अब मैंने क्या बताया 10 पे क्या आएगा क्यों, तो 10 पर आता है क्यों। अब हमें कैसे मालूम चला राइट से 10 नंबर पे क्यों आएगा, भाई अल्फाबेट तो हमें लिखनी नहीं है, अल्फाबेट तो हमें लिखनी नहीं है, तो फिर कैसे मालूम चलेगा। ये मालूम चलेगा, आप लोग याद करो पहली और दूसरी क्लास, जो मैंने पहली और दूसरी क्लास पढ़ाई ना आप लोगों को, उसको याद करो, वहां से आप लोगों को मालूम चल जाएगा। भाई पहली और दूसरी क्लास में मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कि जब भी कोई नंबर राइट से आए तो उसको 27 में से लेस कर लो। बोलो याद आया। जब भी कोई नंबर राइट से बोले तो उसको 27 में से लेस कर लो। तो 27 में से 10 को लेस कर दो, क्या बचेगा 17, और 17 नंबर पे क्या आता है क्यों ही तो आता है। पता होता क्या, राइट से लेस मतलब 27 में से लेस करने के बाद में जो नंबर आता है ना, वो नंबर हमारा लेफ्ट साइड से बन जाता है। और लेफ्ट साइड से तो बताओ सीधी सीधी कंटिन्यू काउंटिंग ही तो होती है, तो बताओ फिर अब सीधा सीधा ए बी सी डी ई एफ जी जाओगे तो 17 नंबर पे क्यू ही तो आएगा। ये सिस्टम होता है, इसलिए 27 में से लेस करते हैं। तो अब आप लोग तो देखो ऐसे ध्यान रख लो, चलो मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूं, कि जहां भी राइट आए उसको लेफ्ट साइड से बना दो, जहां भी राइट आए उसको लेफ्ट साइड से बना दो। और लेफ्ट साइड से बनाने के लिए क्या करोगे 27 में से लेस करोगे। लेफ्ट साइड से बनाने के लिए क्या करोगे उसको 27 में से लेस करोगे। हमेशा राइट आती है उसको लेफ्ट साइड से बनाना है, राइट आती है उसको क्या करना है लेफ्ट साइड से बनाना है। ठीक है, और लेफ्ट से बनाने के लिए क्या करना है 27 में से लेस करना है। चलो भाई, अब यहां पर तो देखो बाईं ओर से 9, ये तो लेफ्ट साइड से बना हुआ है ऑलरेडी, तो ये तो 9 आ गया। अब ये राइट साइड से 10, तो अब इसको क्या बनाना लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट से बनाने के लिए क्या करोगे आप लोग इसको 27 में से लेस करोगे 10 को, तो क्या आ गया 17, ये 17 आ गया। ये देखो 9 और 17 को जोड़ दो, 9 और 17 को जोड़ दो तो क्या आया 26। अब 2 से डिवाइड करना होगा तो क्या आ जाएगा 13, और 13 नंबर पे बताओ क्या आता है एम। बताओ भाई आंसर क्या आया एम आया ना, आंसर क्या आ गया एम। क्लियर बात, समझ में आ रही है ना। भाई जहां भी राइट आए ना उसको 27 में से लेस करना आप लोगों को, हमेशा ध्यान रखो। जैसे अगला क्वेश्चन,
ये आया हमारा अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बताया हमें, पता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20। देखो वही दोनों तरीके बताऊंगा, एक तो अल्फाबेट लिख के, तो बाएं से 20 नंबर पे क्या आएगा बताओ, टी। ये तो हमारा अल्फाबेट लिख के करने का तरीका बता रहा हूं। फिर दूसरा तरीका बताऊंगा ट्रिक वाला, जुगाड़। ठीक है, तो देखो बाएं से 20 नंबर, 20 नंबर पे क्या आता है, टी। और बोला राइट साइड से 21 नंबर, राइट साइड से क्या आएगा, 21 नंबर। बताओ 21 नंबर। अब राइट से 21 की बात करोगे आप लोग, तो राइट से 21वां लेटर हमारा, दाएं से 21 बोला ना, राइट साइड से 21वें लेटर की बात करोगे ना आप लोग, तो वो आएगा हमारे पास एफ। वो क्या आएगा हमारे पास, एफ। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला, यहां तो टी है वहां पर एफ है। हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि एफ और टी के बीच में कौन सा अक्षर होगा, एफ और टी के बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो देखो दो तरीके, एक तो अल्फाबेट लिखो, देखो एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। एक तरीका तो ये जो हमें बिल्कुल यूज में नहीं लेना, जिसे हमें कभी यूज में नहीं लेना, क्योंकि यहां से करोगे, अब देखो इनके बीच वाला अक्षर निकालने के लिए क्या करोगे, इधर से इन दोनों को काटो, इन दोनों को हटाओ, फिर इन दोनों को हटाओ, अब इसको और इसको हटाओ, फिर इसको हटाओ, अब इसे और इसे हटाओ, यहां हटाओ, अब क्या बच गया, एम। तो हमारा आंसर क्या आया, एम। तो देखो ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमें ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। अब दूसरा तरीका मैंने जो ट्रिक बताया था, वो क्या करना है बताओ, लेफ्ट साइड से 20, तो एक तो आगे लेफ्ट साइड से 20वां नंबर, प्लस प्लस, अब यहां पर क्या आया, राइट साइड से 21 नंबर। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी राइट आएगा उसको लेफ्ट साइड बनाओ, उसको भी क्या बनाओ, लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड बनाने के लिए क्या करोगे, 27 में से लेस करोगे। ये 27 में से लेस कर दिया मैंने, क्या आ गया, 6। तो प्लस 6। दोनों को लेफ्ट साइड बना के ऐड करना है, दोनों को लेफ्ट साइड बना के ऐड करना है। तो एक तो ऑलरेडी लेफ्ट है और एक को हम लोगों ने लेफ्ट बना दिया 27 में से लेस करके। अब ऐड कर दो, बताओ 20 और 6 को ऐड करो और किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो यहाँ पर 26, 26 में 2 से डिवाइड करोगे 13, और 13 पे क्या आगे बताओ, एम। तो हमारा आंसर क्या आया, एम। ये हमारी ट्रिक और ये हमारी अल्फाबेट वाला तरीका। बताओ सही है, कौन सा वाला तरीका सही रहेगा, ट्रिक वाला। क्या बताया कि जिन दो अक्षरों के बीच में पूछे उन दोनों अक्षरों के नंबर जोड़ो और सीधा ही 2 का भाग दे दो, बीच वाला अक्षर आ जाएगा। सही है ना। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो ये फिर से क्वेश्चन आया हमारे पास। ये फिर से क्वेश्चन हमारे पास वैसा ही क्वेश्चन आ गया। चलो तो इसको भी कर लेते हैं हम लोग, आ गया तो हमारे क्या दिक्कत है। अब तो आप लोगों को समझ में आई गई होगी ना बात कि करना क्या होता है। चलो भाई, क्या बताया कि वर्णमाला में देखो 7वां अक्षर, जब भी आप लोगों को ऐसे नहीं बताया ना कि राइट या लेफ्ट, जब भी राइट या लेफ्ट नहीं बताया ना, तो लेफ्ट साइड से ही होता है। भाई आप लोग खुद ही देखो, हमारे पास जैसे ये अल्फाबेट आ रखी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, मतलब यूं जेड तक अल्फाबेट हो रखी है। अब आप लोगों से बोले कि 7वां अक्षर कौन सा है, तो बताओ क्या आप लोग हमेशा इधर से तो गिनना स्टार्ट करोगे, 7वां अक्षर बोलेगा तो। ऐसे थोड़ी ना होगी कि इधर से 7वां अक्षर आओगे। भाई कोई भी यदि नंबर नहीं बोले, मैं ऐसे बोलूं कि देखो उस क्लास में उस लड़के का नंबर 5वां आया, तो बताओ अब इसका मतलब क्या हुआ कि टॉप में से 5वां ही तो होगा। यदि लास्ट में से होगा तो फिर वो लास्ट वाला बोलेगा कि लास्ट से 5वां है। यदि कभी भी कुछ ना बोले ना लास्ट या टॉप, तो वो हमेशा टॉप से ही होता है, हमेशा स्टार्ट से ही होता है, मतलब हमेशा वो स्टार्ट से ही होता है। ओके, तो यहां पर भी हमें क्या बोला क्वेश्चन में कि 7वां लेटर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो स्टार्ट से 7वां लेटर है। और स्टार्ट कहां से होता है, लेफ्ट साइड से। स्टार्ट कहां से होता है, लेफ्ट साइड से। तो 7 नंबर पे बताओ क्या आता है, जी। 7 नंबर पे क्या आता है, जी। और क्या बोला, अंत से 14वां, तो अंत से 14वें पे क्या आता है, एम। अब हमें इस बार जो क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि जी और एम के बीच वाला अक्षर बताओ। तो देखो ये जी एच आई जे के एल एम, इन दोनों के बीच वाला अक्षर बताना है। तो इन दोनों के बीच वाला अक्षर बताने के लिए एक तरीका तो आप लोग ये लगाओगे, तो बताओ क्या बचा, जे। एक तो तरीका ये वाला लगाओगे, इससे आंसर हमारा जे आ गया। और दूसरा तरीका क्या लगाओगे, जो मैंने बताया, क्या बताया कि जिन दोनों अक्षरों के बीच में पूछा उन दोनों अक्षरों के नंबर जोड़ो। तो ये देखो प्रारंभ से 7वां, मतलब ये तो लेफ्ट साइड से 7वां ही हो गया, 7 प्लस ये अंत। अंत बताओ हमारा राइट साइड से आता है,
अंत हमारा कहां से आता है, राइट साइड से आता है। तो ये राइट से है तो इसको लेफ्ट साइड से बना दो, और लेफ्ट से बनाने के लिए क्या करोगे, इसको 27 में से लेस करोगे। 27 में से लेस करके क्या आ गया, 13। तो 7 प्लस 13, दोनों को जोड़ो और किसका भाग दे दो, 2 का। तो बताओ जोड़ते क्या आएगा, 20, और 20 में 2 का भाग दोगे क्या आएगा, 10, और 10 पे क्या आएगा बताओ, जे। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जी। बोलो भाई, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो क्लियर हो गया ना, ठीक है ना। तो इस पैटर्न के जो क्वेश्चन आएंगे आप लोग उसके अंदर क्या करोगे, ये वाला तरीका करोगे। जिन दोनों अक्षरों के बीच में पूछे उन दोनों अक्षरों के नंबर जोड़ो और 2 का भाग दो। जिन दोनों अक्षरों के बीच में पूछे उन दोनों अक्षरों के नंबर जोड़ो और 2 का भाग दे दो। क्या बताओ, ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने 4-5 क्वेश्चन करा दिया। अब आप लोगों के ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखो ये क्वेश्चन अच्छे थे, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ये देखो फिर से हमारे पास वही अर्थपूर्ण वाले शब्द आ गए, अर्थपूर्ण वाला क्वेश्चन आ गया, अर्थपूर्ण वाला। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बोला, इस क्वेश्चन ने कहा कि सबसे पहले तीसरा, तो तीसरे नंबर पे क्या है, ई। ये लो ई निकाल दिया। फिर पांचवा, तो वो क्या आ गया बताओ, आई। ये आई आ गया। फिर आया सातवां, तो वो क्या है, एल। और फिर क्या बताया, बस यही बताया। अब हमें बोला कि इनसे अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव हो, ठीक है। तो दूसरा अक्षर क्या होगा, कौन सा शब्द का दूसरा अक्षर होगा, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्वेश्चन आया, ओके। देखो अब यहां से हम लोग शब्द बनाएंगे तो हमारे पास एक शब्द तो ये बन जाएगा, इन लेटर से हम लोग बनाएंगे तो बताओ। एक तो बन गया हमारे पास LIE, लाई वाला। इसका मतलब देखो क्या होता है बताओ, झूठा व्यक्ति। इसका मतलब क्या होता है, झूठ बोलना। देखो एक तो क्या बना, LIE, लाई। इसका मतलब क्या हो गया, झूठ। और एक होता है हमारे पास LEI, लेई। इसका मतलब होता है लसीला पदार्थ। इसका मतलब क्या होता है, लसीला पदार्थ। ये लो, लसीला पदार्थ मतलब, लसीला पदार्थ का मतलब, जैसे लसीला पदार्थ जैसे ये होता है ना, जैसे गीली मिट्टी हो गई, मतलब पानी डाल दिया हो मिट्टी में, या आटा होता है, आटे में अपन पानी डालते हैं, देखो वो कैसे हो जाता है, वो चिपचिपा हो जाता है ना। तो उस टाइप का बताना चाह रहा है ये लसीला पदार्थ। तो उसको क्या बोलते हैं, लेई करना बोलते हैं ना, लेई करना। अपन आप लोग गांव से जुड़े हुए सभी लोग लेई किसको बोलते हैं, मतलब लेई उसी को तो बोलते हैं, गीले आटे को। गीले आटे को बोलते क्या, लेई तो बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वो हो गया लेई। तो एक तो हो गया ये, और एक हो गया लाई, मतलब जिसका मतलब झूठ बोलना। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द का दूसरा अक्षर होगा, मतलब यदि एक ही शब्द बनता तो हम लोग उसका दूसरा अक्षर लगाते, लेकिन यहां पर हमें क्या बोला कि यहां पर हम लोग किस आंसर को लगाएंगे, इको। इको क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहां पर एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक से ज्यादा बना दिया, और एक से ज्यादा बनते बताओ फिर तो हम लोग इसको ही लगाएंगे ना आंसर, ई ऑप्शन को। तुम्हारा यहाँ से आंसर क्या आ गया अपना, ई ऑप्शन। बताओ भाई, क्लियर हो गया ना क्लियर, ठीक है। चले आगे। देखो ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन फिर मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं जो मैंने पहले भी बोला था, कि ये उस टाइप के क्वेश्चन है कि इन क्वेश्चन के लिए हमें मीनिंग ही आनी चाहिए, इनमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, कोई जुगाड़ काम नहीं करेगा। जैसे अभी हम लोगों ने बीच में वो क्वेश्चन किया, बताओ वो हमारे जुगाड़ लगा लिया हम लोगों ने, वहां तो हम लोगों ने कैसे से जुगाड़ निकाल लिया। लेकिन ये जो मीनिंग वाले हैं इनमें तो क्या जुगाड़ लगाओगे बताओ, इनमें तो कोई जुगाड़ नहीं लग पाएगा, इसलिए इनको तो हमें बनाना ही पड़ेगा। अब यहां पर क्या बोला कि पहला तीसरा, देखो पहला ये है, तीसरा ये है, और फिर चौथा ये आ गया। फिर बोला सातवां, तो देखो एक दो मतलब चार के बाद पांच छह, सातवां टी आ गया, ठीक है। तो अब इनको बाहर निकालो, EHAT, इनसे बनाना है। क्या बोला कि एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाना संभव हो तो उस शब्द का राइट साइड से तीसरा अक्षर बता देना। क्या बोला कि यदि आप लोग यहां से एक ही शब्द बना सकते हो तो राइट साइड से जो भी तीसरा है उसको आंसर लगा दो, ठीक है। और क्या बोला क्वेश्चन में कि यदि एक से ज्यादा बन जाए तो एक्स आंसर लगाओ, और एक भी ना बन पाए तो वाई आंसर लगाओ, एक भी ना बन पाए तो वाई आंसर लगाओ। मैं आप लोगों को आज देखो इस क्वेश्चन में भी एक छोटी सी ट्रिक सिखाता हूं, छोटी सी ट्रिक। देखो कौन सी ट्रिक,
हम लोग देखो यहां से इन चारों अक्षर को लेके कोई शब्द बनाएंगे, और शब्द बनाएंगे तो एक शब्द बनाया मैंने HEAT, एक शब्द बना दिया मैंने HEAT, ये बना दिया। अब बताओ ये तो मैंने बना दिया, ये तो मैंने बना दिया, लेकिन अब बाकी मुझसे नहीं बन पा रहा। भाई हीट करना, हीट करने को मतलब जानते हो ना, जैसे तपाना या गर्म करना बोलते हैं, ठीक है ना। हीट यानी गर्म वस्तु होती है ना, गर्म करते हैं किसी को भी, ठीक है, या तपाना भी लिख सकते हो आप लोग, हीट करना। तो देखो एक तो आ गया हमारा हीट करना। अब मैं आप लोग क्या बता रहा था कि मुझसे एक तो बन गया, अब मुझसे नहीं बन पा रहा। क्वेश्चन ने बोला कि एक से ज्यादा बनाए तो एक्स लगाओ, एक से एक भी ना बने तो वाई लगाओ, तो वाई तो हम लोग नहीं लगा सकते, ये तो हमारा आंसर कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो मैंने बना ही दिया ना, एक तो मैंने बना ही दिया ना, क्योंकि एक ही मतलब एक भी ना बनता तो वाई लगाते, लेकिन एक तो बन गया तो वाई तो नहीं लग पाएगा। अब सुन लो बात को, क्वेश्चन में एक बात और बोला था कि यदि एक ही शब्द बने तो राइट साइड से तीसरा अक्षर लगाना। ध्यान से सुनना मेरी बात, जो समझाना चाह रहा हूं। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि यदि एक ही शब्द बने तो राइट साइड से तीसरा अक्षर लगाना। अब आप लोग यहां से गिनो, राइट साइड से तीसरा क्या आया, 1 2 3, क्या आ गया, ई आ गया। अब हम लोग ऑप्शन में गए तो हमें ऑप्शन में ई मिला ही नहीं। बताओ, हम लोग जब ऑप्शन में आए तो ऑप्शन में हमें ई मिला ही नहीं। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला था कि एक ही बनेगा तो राइट साइड से तीसरा अक्षर आंसर लगा दो। अब देखो मेरे एक ही बना तो मैंने राइट साइड से तीसरा गिना तो ई ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब हमारे एक बात समझ में आ गई कि यदि यही शब्द बनता, यदि यहां से यही शब्द बनता, कोई और शब्द नहीं बन पा रहे, नहीं बन पाते, यदि यही बनता तो उसको ई को ऑप्शन में डालना ही पड़ता। यदि यही शब्द बनता तो देखो, यदि और शब्द ना बन पाते इन लेटर से तो देखो फिर ई हमें ऑप्शन में मिलता ही मिलता, फिक्स है, ई मिलता ही मिलता। इसका मतलब ई ऑप्शन में नहीं मिला तो आप लोग खुद आइडिया लगा लो कि सब तो कोई ना कोई और बनेगा, क्योंकि यही बनता तो तीसरा, क्वेश्चन में साफ साफ बोला था एक ही बनेगा तो तीसरा अक्षर आंसर लगा देना। यदि एक ही बनता तो तीसरा अक्षर ऑप्शन में तो देता ना, फिर वो ऑप्शन में देता। इसका मतलब सब तो कोई ना कोई और बन रहा है, वो हमसे ही नहीं बन रहा। तो अब आप लोग आंसर क्या लगा दो, एक्स। अब आप लोग आंसर क्या लगा सकते हो, एक्स। देखो यहां तो चलो मैं बना देता हूं भाई, यहां तो हमारा बन जाएगा। देखो जैसे ये हेट बना दिया मैंने, HATE, हेट यानी नफरत करना। बताओ बन रहा है ना, बन रहा है ना, ठीक है। अब वो सपोज कि मैंने एक बना दिया और मुझसे नहीं बन रहा था, सपोज करो मैंने एक बना दिया और मुझसे नहीं बन रहा था, तो मैंने फिर क्वेश्चन ने बोलता कि राइट से तीसरा गिनो। अब मैंने तीसरा गिना तो मुझे ऑप्शन में नहीं मिला। ध्यान रखना ऑप्शन में नहीं मिलना चाहिए, तब ही ऐसा जुगाड़ लगाना। अभी सपोज करो यहां पर ई ऑप्शन में मिल जाता, तो यदि ई ऑप्शन में मिल जाता तब तो हम लोग ई लगा देते आंसर। लेकिन बताओ यहाँ पर शब्द तो दो बन गए थे हमारे, शब्द तो कितने बन रहे, दो बन रहे, तो बताओ फिर तो ई ऑप्शन गलत हो जाएगा ना। हमारा आंसर तो क्या आएगा, ए ऑप्शन, मतलब एक्स आंसर। आंसर तो क्या आएगा, एक्स। अभी एक ही बन पाता तब तो बताओ मैं ई को लगा के बैठ जाता। तो इसलिए ध्यान रखना ऑप्शन में नहीं मिलना चाहिए वो, तब ही जुगाड़ लगेगा, तब ही जुगाड़ सक्सेस होगा। जब वो नहीं मिलेगा तब हम लोग कंफर्म होंगे, तब हम लोग क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। तो क्या ये बात सभी की क्लियर हुई? ये बात बताओ सभी को समझ में आ गई? ठीक है, तो कर लोगे क्या ऐसे क्वेश्चन? अब बताओ ये तो उस टाइप के क्वेश्चन है कि इन क्वेश्चंस के लिए तो आप लोगों को अंग्रेजी आनी चाहिए। इनमें तो चाहे मैं कितने भी क्वेश्चन करा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि जिन लेटर्स के लिए बोला उन लेटर्स को बाहर निकाल लो, और ध्यान रखो कि जो भी शब्द बनाओगे उस शब्द में केवल और केवल यही लेटर आने चाहिए। कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई लेटर बाहर से आके ऐड नहीं होना चाहिए, और किसी लेटर को छोड़ना नहीं है। देखो जैसे हम लोगों ने ये दो शब्द बनाया, अब इन दोनों शब्दों में चारों के चारों लेटर लिया और एक एक बार ही लिया, और चारों ही लेना है, ऐसे नहीं सोचना कहीं एक छोड़ के बाकी तीन से बना दूं, नहीं, इन चारों को ही लेना है। तो यहां तक की बात सभी को क्लियर समझ में आ गई? अब देखो वैसे तो मैंने सोचा था कि आज मैं टॉपिक क्लियर करा दूं, लेकिन आज हमारा टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें देखो कुछ क्वेश्चन और करना पड़ेगा इसके अंदर। देखो मैंने बताया था कल, अब जो हमारी कल वाली क्लास है उस क्लास को हम लोग पढ़ेंगे, वहां से हमारा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलो भाई, मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, बाकी फिर हम लोग कल मिलते हैं, कल करेंगे क्वेश्चन। वही यही शब्द वाला क्वेश्चन ही है, इस क्वेश्चन को सभी लोग करोगे आप लोग। कोई मोबाइल की डिक्शनरी यूज में नहीं लोगे, ध्यान रखना, बिना डिक्शनरी के इस क्वेश्चन को करना है।
कोई भी स्टूडेंट डिक्शनरी यूज में नहीं लेगा, बिना डिक्शनरी यूज में लिए इस क्वेश्चन को करोगे। ऐसे नहीं कहीं आप लोग चेक कर लो, हाँ 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 इनसे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, मोबाइल में डाल डाल के देख लो, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही करना है, आंसर चाहे सही आए चाहे गलत आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करना सभी को है। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ के आओगे अब आप लोग, इसको करोगे, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है ये, आप लोग मुझे कमेंट में आंसर बताओगे। ठीक है, अब हम लोग कल मिलते हैं, आप लोग देखो तब तक इस क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चंस को दोबारा देखना एक बार और पढ़ना इनको, और शेयर और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, थैंक यू।